ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना के शौर्य पराक्रम व वीरता के समर्थन में दरभंगा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे सभी भारत माता की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह यात्रा आयकर चौराहा से दरभंगा टावर तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा में भारतीय सेना के समर्थन में गगनभेदी नारे लगाए गए। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा कोई राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन है। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में। पूर्व सैनिक व संगठन मंत्री महेंद्र शाह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, भाजपा नेता डॉक्टर M.K. शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, सुने विस्तार से। आज दरभंगा जिला पश्चिमी के माननीय जिलाध्यक्ष श्री आदित्य नारायण जी पन्ना जी के नेतृत्व में दरभंगा इनकम टैक्स चौराहा से दरभंगा टावर तक का तिरंगा यात्रा कार्यक्रम निकाला गया, जिसमें आवाम लोग इसमें भाग लिए। यहाँ शिरोमणि मौनी बाबा जैसे संत भी भाग लिए और महंत भी और लंठ भी और सारे आम लोग यहाँ भाग लिए हैं, सारे जनप्रतिनिधि भाग लिए हैं। सेना के सम्मान में और देशभक्त मैदान में आज सारा दरभंगा जिला उमड़ पड़ा और लाखों की संख्या में, हजारों की तादाद में इस तिरंगा यात्रा सफल हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नामांकन किया सिंदूर ऑपरेशन, आज वह सिंदूर ऑपरेशन के तहत सैकड़ों किलोमीटर पाकिस्तान के भीतर भारतीय सैनिक जाकर के आतंकवाद को नष्ट नाबूद करने का काम किया और संपूर्ण विश्व में भारतीय सेना अपना लोहा मनवाया। इसी के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा हम लोग सफल यात्रा जिलाध्यक्ष श्री आदित्य नारायण पन्ना जी के नेतृत्व में आज तिरंगा यात्रा निकाला गया है। ये तिरंगा यात्रा हमारे भारतीय सैनिक के सम्मान में और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा है। हमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है। हमें अपने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पर गर्व है और गर्व है हमें भारतीय सेना पर, गर्व है हमें भारतीय फौज पर, जिन्होंने संपूर्ण हिंदुस्तान को रक्षा की है। और जो पाकिस्तानी के इशारे पर जो आतंकवादी ने पुलवामा में हमला किया और हमारे बहनों का मांग गुजार दिया, सिंदूर पोंछ लिया और पूछ के उन्होंने निर्मम हत्या की है, तो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसको पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। ये है भारत की फौज और ये है भारत का नेतृत्व, ये है भारत की सेना। आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन परिवार को भी हम नमन करना चाहते हैं जिन्होंने इस युद्ध में जिन्होंने बलिदान दिया और जिन बहनों के सिंदूर उजड़ गए, उनके परिवार के साथ हम उन्हें संबल प्रदान करते हैं, उनको नमन करते हैं। लेकिन हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना पर और हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री जी पर कि हम सभी हिंदुस्तान वासी पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे और खून के आंसू बहा देंगे। ये हम सभी का संकल्प है। अगर पाकिस्तान एक उंगली दिखाएगा तो हमारी करोड़ों उंगली उसके ऊपर उठ जाएगी और पाकिस्तान का रास्ता। ये सिंदूर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने जो महिलाओं के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर मिशन के तहत उन बहनों के लिए और सेना के सम्मान में हमारे देश
कोने कोने से आज ये ऑपरेशन सिंदूर यात्रा सेना के सम्मान में निकाली जा रही है। तो माननीय मोदी जी को हम प्रणाम करते हैं, उनका आभार करते हैं कि उनके हृदय में भारत की बहनों के लिए सम्मान है और वो सम्मान संपूर्ण देश में दिखता है और विश्व देश के सम्मान के लिए ये तो तिरंगा जैसे सदियों से ही देश का जैसे बहुत बड़ा मान्य पूर्वक ध्वजा है, जिसके तहत सारे भारत आज झंडोत्तोलन जैसे माने कर रहे हैं शहीदों के सम्मान में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने तो 1971 की वार देखा है। उस वार में जैसे पाकिस्तानियों ने 92,000 सैनिक जैसे कुत्ते की तरह सरेंडर कर दिया और उसके बाद तो कई लड़ाई लड़ी गई, लेकिन इस कुत्ते को जैसे यह दिमाग में नहीं है कि जब जब भारत से टकराए तो 3-4 दिन का मेहमान उसके अंदर में से स्वाहा हो जाना है। तो यह सम्मान रैली है दरभंगा के धरती पर, मिथिला के धरती पर बहुत सम्मानपूर्वक रैली हुआ है। इसलिए मैं अपने अखिल भारतीय पुलिस सैनिक सेवा परिषद संगठन की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में महिला मातृ शक्ति है, सोनीपुर में है। 71 की वार जो है वो मुजीबुर रहमान संशय में था कि हम शांतिपूर्ण शासन चाहते थे और उसमें हमारे बहुत से हिंदू भी मारे गए, जिसका नतीजा है कि लोग हिंदू में शरण लिए थे। तो उस समय मुक्ति वाहिनी फोर्स बन करके हम लोग गए। उसके बाद एक सप्ताह के अंदर ही जैसे घोषणा हो गया इंडो पाक युद्ध, वो एक सप्ताह भी नहीं चला और सरेंडर कर दिया। 92,000 सैनिकों को जैसे सरेंडर करवाया गया। 1971 की बात में बता, ये सिंदूर ऑपरेशन तो एक छोटा सा स्ट्राइक होते होते ये जवाबी जैसे हमला है कि तुम ऐसे करोगे तो पाकिस्तान तुम स्वाहा हो जाओगे। क्योंकि हमारे नरेंद्र भाई मोदी यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री जो है वो बड़े दयावान हैं, क्योंकि वहाँ जनता भी भूखे से मर रहा है, तड़प रहा है। उसका ख्याल पाकिस्तान के शासकों को नहीं है और पाकिस्तान का शासक भी आतंकवादियों से भी जैसे डरता है, एक दूसरे को जैसे मान्यता नहीं है उनकी, इसीलिए जैसे वहाँ की हालत बहुत दयनीय है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल दिया है कि तुम्हारे यहाँ छुपे रुस्तम जो है, जितने भी शरण लिए हुए आतंकवादी उनको हैंड ओवर करो, नहीं तो जैसे माने वहाँ जितनी भी चीज़ होगा घुस करके हम खत्म कर दें। अल्टीमेटम दे दिया गया है। और उसके वजह से जम्मू कश्मीर की बात बता रहे हैं तो घरियाली आंसू बहा रहा है वहाँ का जनता। मैं ये पूछना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर वाले की जनता से कि जिस समय सैनिकों पर पथराव होता था, मारता पीटता था, उस समय तुम कहाँ जैसे मैंने इसको समर्थन दिया था और अपने घर में जैसे रखता था। तो अब डर हो गया भारत के ये शासकों से कि अब बिना हम शांति रहे हुए जैसे हम आगे कदम नहीं उठा सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के जैसे समर्थक लोग भी अब जो है बैक हो रहा है। सिंदूर के ऑपरेशन में हर एक तमाम फौजी नमक खाया, शकरपाला खा करके जिंदगी बिताया लड़ाई में। उनको यह एहसास है कि भूखे भी हम जैसे जितना दिन हो लड़ लेंगे, लेकिन और सैनिकों में नहीं है बाहर का, बिना उसको जैसे खाना पिए हुए जैसे मैंने नहीं लड़ सकता है। लेकिन हमारे भारत के जांबाज में इतनी हिम्मत है कि बिना खाए माँ के दूध की शक्ति है उसके पलटे। आज हमारी मातृ शक्ति बीच में है, हमारी माँ का गर्व है कि हमारे माँ के दूध में इतनी ताकत है जो किसी भी देश से टकराने के लिए हम आगे रहते हैं। तो आज हम चाहते हैं कि हमारे इधर हमारे देश में भामाशाह शक्ति मंच की ओर से आह्वान है, सभी लोग भामाशाह के पुत्र हैं और हम लोग जहां देगा सिविल में भी लड़ने के लिए। हम तो एक सर्विसमैन चाहते हैं कि लाठी डंडा लेकर तुम पाकिस्तान भेज दो, हुरुक हुरुक करके मार देंगे, 3 घंटा के अंदर में सरेंडर कर देगा। क्योंकि ये कटोरा है, नीचे पेंदी है नहीं, ऊपर उड़ जाएगा। त्राहिमाम हो रहा है वहाँ, फिर भी जैसे नहीं है। क्यों अभी सरेंडर किया है? पाकिस्तान का आप चेहरा देख रहे होंगे डिबेट पर, तो उनका चेहरा सूखा हुआ है, डर के मारे जैसे साथ हैं, बोल ही नहीं निकल रहा है कि मैं क्या करूं। और ये तुर्किस्तान दगाबाज जो 1-2 जैसा मान लेकर के सामने उभरा है। तो मैं सबसे पहले पहलगाम के जैसे जितने भी शहीद हुए हैं उनकी खून शहीद से बढ़ करके है, क्योंकि यह खून जो है से देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाया है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके सिंदूर का ऑपरेशन जो है बहुत बड़ा सराहनीय जैसे कदम किया है नरेंद्र मोदी। और हमारे माँ बहनों का ये पुकार आज देखा है कि हमारा जैसे सिंदूर गया है तो तुम्हारा भी सिंदूर जैसे उसी तरह से। उस कार्यक्रम में हमारे देश के जितने भी वीर जवान थे सबों की तैनाती सीमा पे की गई थी।
साथ ही साथ बहुत एक्सपर्ट पर्सनालिटी को उसमें लगाया गया था कि अपने मिशन को सफल करें। सफलतापूर्वक मेरे जितने भी वीर सपूत हमारे भारत के हैं, सभी आदमी अपने कर्तव्य का निर्वहन किए और इसके कारण हमारा ये मिशन सिंदूर सफल हुआ। जो हम लोग का टारगेट था कि आतंकी पार्ट्स में जहाँ भी पाकिस्तान में आतंकियों को प्रश्रय दिया गया उन सब चीज़ों को नष्ट करना, उन सारे चीज़ों को नष्ट करके अल्टीमेटली सीज़फायर की ये की गई। उसमें कुछ हमारे भी जवान उसमें शहीद हुए, तो उन सारे जवानों को श्रद्धांजलि स्वरूप आज हम लोगों ने ये किया था। तो जितने भी हैं सभी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया और सेनाओं का को बूस्टअप करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोग का एक तरह का ये विजयी है, विजयी यात्रा के रूप में। और उन लोगों के जो भी हम लोग के ये श्रद्धांजलि के पश्चात जितने भी सैनिक हमारे इंटैक्ट हैं और उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सभी आदमी उन लोग के रिस्पेक्ट में एक तिरंगा यात्रा निकाले जो आइटा चौराहा से शुरू होकर दरभंगा टावर पे जाके। बिल्कुल देश में जोश की कमी है नहीं, जहाँ भी है वहाँ बस अभी सीखता है कि हमारी सेना की जय। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान इसमें था। तो नारी शक्ति के लिए समर्पित हमारे माननीय मोदी जी, हमारा पूरा देश उन लोगों के रिस्पेक्ट में है। तो हम सारे आदमी उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।